सभी किसान भाइयों का मध्य प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के बारे में। तो सभी किसान भाइयों, मध्य प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन ऑन कर दें। आज हम जानेंगे कि इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी लेने के लिए किसान अभी करें आवेदन। मतलब आपको सब्सिडी लेने के लिए किस किस चीज़ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये खबर निकल के आ रही, खरीफ फसल की कटाई का काम शुरू होने वाला है। इसके बाद किसान रबी फसलों की तैयारी में जुट जाएगा। इस दौरान किसानों को कई तरह की कृषि मशीन यंत्रों की आवश्यकता होगी, जिसको देखते हैं तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लक्ष्य जारी किया गया है। इन किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑनलाइन योजना के माध्यम से इसका लाभ ले सकते हैं। कृषि यंत्रों पर आवेदन, अब दोस्तों जैसे आप कृषि यंत्रों पर आवेदन की प्रक्रिया 19 सितंबर 2024 दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। ऐसे मतलब शुरू हो चुकी, आज 20 सितंबर है। ऐसे में जो किसान आवेदन करना चाहता है वह 29 सितंबर 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो दोस्तों आपको 10 दिनों में आवेदन करना है, जिसके बाद प्राप्त आवेदन के आधार पर 30 सितंबर 2024 को लॉटरी निकाली जाएगी। 30 सितंबर को आपकी लॉटरी निकलेगी। जैसे लॉटरी में चयनित होने वाले किसानों पर सब्सिडी कृषि यंत्र खरीदने के लिए पात्र होंगे। इसका नाम आ गया दोस्तों, भाई कृषि यंत्र खरीदने के लिए यहाँ से पात्र हो जाएगा। आप जानते हैं अब कृषि यंत्र पर सब्सिडी कौन कौन से इस पर मिल रही है। इन कृषि यंत्रों पर दिए जाने वाला अनुदान कृषि किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के संचालन कृषि यंत्र मध्य प्रदेश द्वारा सभी कटाई एवं गहराई इत्यादि के काम में आने वाली कृषि यंत्रों पर अनुदान देने के लिए मांग की गई है। तो इस प्रकार है, जैसे ट्रैक्टर चलित रीपर कम ग्राइंडर, सौर चलित रीपर कम ग्राइंडर, रोटावेटर, विनोइंग फैन, ट्रैक्टर मोटर ऑपरेट, रीपर स्वचालित, ट्रैक्टर स्वचालित, मल्टीफ्रेश थ्रेसर जिसकी क्षमता 4 टन से कम होना चाहिए, थ्रेसर, मल्चर इत्यादि यंत्रों पर आपको सब्सिडी यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। कृषि यंत्रों पर कितना अनुदान मिलेगा, अब ये भी बात कर लेते हैं कि कृषि यंत्र पर कितनी सब्सिडी सरकार दे रही है। मध्य प्रदेश में किसानों को सब्सिडी पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजना चल रही है, जिसमें महिला पुरुष वर्ग जाति एवं जो श्रेणी के अनुसार किसानों को अलग अलग सब्सिडी दी जाएगी। जो उनका प्रावधान है कि इसमें किसानों को 40 से 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी। जैसे दोस्तों आप ST/SC में आते हो तो आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। जैसे आप OBC में आते हो तो आपको 40% सब्सिडी दी जाएगी। जैसे 1 लाख पर 40,000 OBC वालों को और ST वालों को 1 लाख पर 50,000 की सब्सिडी मिलेगी। जो किसान भाई जी जो भी कृषि यंत्र अनुदान पर लेना चाहते हैं वो किसान ये कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। जिस भी किसान भाइयों को यह अनुदान का आवेदन करना है तो आपके नजदीक कियोस्क शाखा ऑनलाइन शाखा पे जाकर आवेदन कर सकते हैं। अपने मोबाइल के माध्यम से ई किसान के माध्यम से आवेदन कर सकते हो। किसानों को देना होगा डिमांड DBT बनवानी होगी। अब इसके बारे में जान लेते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को स्वयं के खाते से दोहराए राशि का डिमांड DBT संभावित जिले के सहायक कृषि यंत्र सूची के नाम पर बनवाकर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों अब यहाँ पर बता देता हूँ,
उसी के अनुसार जैसे दोस्तों आप भोपाल और राजगढ़ जिले के हैं तो यहाँ पर सहायक कृषि यंत्र भोपाल बनवाना पड़ेगा। रायसेन जिले का तो यहाँ पर सहायक कृषि यंत्र रायसेन बनवाना पड़ेगा। जैसे आप विदिशा जिलों के हैं तो सहायक कृषि यंत्र विदिशा का बनवाना पड़ेगा। या जैसे आप सीहोर जिले के हो तो सहायक कृषि यंत्र सीहोर का बनवाना पड़ेगा। जैसे आप दोस्तों होशंगाबाद और हरदा जिले के हैं तो यहाँ पर सहायक कृषि यंत्र होशंगाबाद का बनवाना पड़ेगा। जैसे आप बैतूल जिले के हो तो यहाँ पर सहायक कृषि यंत्र बैतूल का बनवाना पड़ेगा। उज्जैन, आगरा और रतलाम के हो तो आप सहायक कृषि यंत्र उज्जैन का बनवाना पड़ेगा। जैसे आप देवास के हो तो सहायक कृषि यंत्र देवास का बनवाना पड़ेगा। आप शाजापुर, मंदसौर एवं नीमच के हो आप सहायक कृषि यंत्र मंदसौर का बनवाना पड़ेगा। इंदौर, धार के हो तो आप सहायक कृषि यंत्र इंदौर का बना। यह देखिए दोस्तों यहाँ पर सारी जिले की डिटेल जानकारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके यहाँ से पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद आपका जो जिले में है आप उस जिले का यहाँ से नाम पढ़कर सहायक कृषि यंत्र उस जिले की डीबीडी बनवानी पड़ेगी। अब आगे अपन बात कर लेते हैं कि डीबीडी कितने की बनवानी है। इनमें किसानों को विनोइंग फैन, ट्रैक्टर, मोटर, कृषि यंत्र के लिए 2000 रुपए की डीबीडी बनवाना पड़ेगा। दोस्तों आप 2000 रुपए की डीबीडी बनवा लेना। वैसे ही शेष सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को 5000 रुपए का डिमांड स्टॉप डीबीडी बनवाना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको दूसरा यंत्र लेना है तो आपको 5000 की डीबीडी बनवाना पड़ेगा। योजना के तहत किसानों का चयन होने पर डिमांड स्टॉप की राशि वापस कर दी जाएगी। जैसे दोस्तों आपका इसमें नाम नहीं आया तो आपकी ने जितनी भी डीबीडी बनवाई है वह आपको रिफंड कर दी जाएगी। आवेदनों के लिए आप क्या क्या दस्तावेज लगेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऊपर दिए गए सभी कृषि यंत्रों के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। योजना के लाभ लेने के लिए किसानों के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होना जरूरी है। जैसे दोस्तों आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है, मोबाइल नंबर जिस पर आपका आधार कार्ड लिंक हो, उस पर आपको एसएमएस के माध्यम से उस पर एक ओटीपी जाएगा। जैसे आपको बैंक पासबुक की पहले की छाया प्रति, मतलब बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज होता है उसकी छाया प्रति फोटोकॉपी करवा लें। जैसे डिमांड स्टॉप डीबीडी, जैसे आपने जो डीबीडी करवाई उसकी फोटोकॉपी, खसरा, खतौनी, B1 की नकल। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्र के लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन कार्ड, जैसे आपके पास दोस्तों आपका ट्रैक्टर का कोई सा भी रजिस्ट्रेशन कार्ड यहाँ पर लगाना जरूरी। मध्य प्रदेश में किसानों को सभी प्रकार के कृषि यंत्रों पर अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर जाकर इसका आवेदन कर सकते हो। तो सभी किसान भाइयों यहाँ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और आपको जैसे आपकी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर कृषि यंत्र ले सकते हो। तो मध्य प्रदेश से सभी बड़ी न्यूज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ऐसे लेटेस्ट वीडियो में आपके तक आता रहूँगा।